अमेरिका और इजराइल की जंग का आज 7वां दिन है और आज पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 6 दिनों की जंग में दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जिस ईरान को अमेरिका ने हल्के में लिया था वो ईरान अब अपनी ताकत दिखाने लगा है। कुवैत में बीती रात ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला किया तो अमेरिका ने समंदर में ईरान के ड्रोन कैरियर को तबाह कर दिया। इजराइल भी अब इस वक्त सेफ नहीं है। कल आधी रात को इजराइल के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले हुए और उधर यूएई में भी ईरान का हमला हो रहा है। कल अबू धाबी में एयरपोर्ट के पास धमाकों की आवाजें आई और उसके बाद रिहायशी इलाकों में भी बम बरसते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें लगातार जारी हैं और आज जो 7वां दिन है ये युद्ध और भी ज्यादा प्रचंड होता हुआ नजर आ रहा है और बार बार लगातार चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो, चाहे तल अवीव हो, चाहे तेहरान हो, दोनों ही जगह पर सायरन की आवाज सुनाई दे रही है और लगातार बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां मिसाइल को इंटरसेप्ट भी किया जा रहा है, हवा में मार गिराया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो तबाही की तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। ये युद्ध और भी ज्यादा प्रचंड होता जा रहा है। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर और ये 4 तस्वीरें वो तबाही की तस्वीरें बयां कर रही हैं जो कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में देखी जा रही है और मिडिल ईस्ट में खासतौर पे अरब देशों में भी यही तस्वीर सामने आ रही है, चाहे कतर हो, कुवैत हो, ये तस्वीरें आपके सामने। और इन सबसे बीच एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया जहां ईरान के साथ जारी युद्ध में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से मदद मांगी। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका ईरान के शाहेद ड्रोन का मुकाबला करने में यूक्रेन की मदद चाहता है। ज़ेलेंस्की ने बताया कि अमेरिका सहित कई देशों ने ईरानी ड्रोन से बचाव के लिए यूक्रेन से संपर्क किया है क्योंकि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ 4 साल से ज्यादा समय से इन ईरानी मूल के ही शाहेद ड्रोन के बड़े पैमाने पर हमलों का सामना किया और इनसे निपटने में अनुभव हासिल किया। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी विशेषज्ञों की टीम भेजने का अब फैसला किया। इस बात की जानकारी खुद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट करके दी है। 1 मई 2025 की तारीख आपको याद होगी जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्रंप को व्हाइट हाउस में बुलाकर जलील किया था। ट्रंप की चौखट यूक्रेन के राष्ट्रपति जिस तरह से बेइज्जत किए गए उसे पूरे जमाने ने देखा, लेकिन ईरान के साथ लड़ाई में ट्रंप इतने परेशान कि अब वो उसी ज़ेलेंस्की से मदद की गुहार लगा रहे। ज़ेलेंस्की ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की तस्दीक की कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनसे मदद मांगी। ट्रंप ईरान के शाहेद ड्रोन से बेहद परेशान है और इसी बारे में उन्होंने ज़ेलेंस्की से मदद मांगी। अब देखिए सवाल यह है कि जो ज़ेलेंस्की युद्ध के अमेरिका के दरवाजे पर दस्तक देते थे युद्ध के दौरान जब रूस से उनका युद्ध शुरू हुआ था, अब वही अमेरिका के लिए इतने अहम हो गए कि अमेरिका उनसे मदद मांग रहा है। क्या ट्रंप ईरान के साथ जंग में फंस गए हैं? क्या ट्रंप ने ईरान को हल्के में लेने की गलती कर दी? ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि ट्रंप को लगा था कि वो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाएंगे और उसके बाद ये देखते ही देखते जंग कुछ ही दिनों में निपट जाएगी, लेकिन 7वां दिन और ये जंग और भी ज्यादा प्रचंड होती हुई नजर आ रही है। और अब ज़ेलेंस्की ने इस बात की पुष्टि की, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और जानकारी दी कि ट्रंप ने उनसे मदद मांगी। और महायुद्ध में पिछले 24 घंटे में तबाही की जो तस्वीरें सामने आई वो चौंकाने वाली हैं। सबसे पहले पिछले 24 घंटे की विध्वंसक तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से तबाही के बाद का मंजर है। एक एक करके मिसाइल दागी जा रही है और कई ऐसे इलाके हैं जो कि रिहायशी इलाके हैं। तीसरी तस्वीर में देखिए तबाही के बाद का मंजर और ये मिसाइल हवा में इंटरसेप्ट होती हुई ये तस्वीर भी नजर आ रही। चौथी तस्वीर में इमारतें ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही और 5वीं तस्वीर में आप देखेंगे कि कैसे धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। आसमान में एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आ रही और देर रात भी चैन नहीं है। सायरन की आवाज लगातार सुनाई दे रही, चाहे तेहरान हो, तल अवीव हो, दोनों ही जगह पर एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं और कई ऐसे इलाके हैं जो अभी भी सेफ नहीं है। और ऐसे में ये तस्वीरें सामने आ रही और लगता है कि ईरान अब युद्ध को ऐसे दौर में ले जाना चाहता है जहां पर हर हाल में परमाणु तबाही होकर रहेगी। ईरान की IRGC ने ऐलान किया कि वो इजराइल के परमाणु अड्डे डिमोना पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। यानी कि ईरान ने दावा कर दिया कि उसकी खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक और फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें इजराइल के परमाणु अड्डे डिमोना पर हमला कर सकती है। और दावा यह भी किया जा रहा है कि अगर ईरान ऐसा करता है तो इजराइल में
बुरी तरीके से परमाणु विनाश हो जाएगा। छह दिन से युद्ध, जलने लगे 12 देश। खामनेई का खैबर युद्ध अभी बाकी है। ईरान युद्ध बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। अमेरिका की पनडुब्बी ने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत IRIS देना को श्रीलंका के पास हमला करके डुबो दिया है। हमले में अब तक 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए हैं। दावा किया जा रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिकी नौसेना का किसी भी देश की नौसेना पर सबसे बड़ा और घातक हमला है। इस हमले के बाद ईरान ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका और इजराइल ने सभी रेड लाइन क्रॉस कर दी है और अब ईरान सबसे विनाशक हमले आधुनिक हथियारों से करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के शिमोन पेरेस नेवेक परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे डिमोना के नाम से भी जाना जाता है, उस पर ईरान अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से किसी भी वक्त हमला कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आधी दुनिया विनाश के मुंह में समा सकती है। और अगर ईरान ने इजराइल के परमाणु संयंत्र में धमाका किया तो तत्काल इसका प्रभाव 2 लाख से ज्यादा लोगों पर अकेले इजराइल में पड़ेगा। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के तांडव का सामना कर रहा ईरान कैसे अब ऐसे युद्ध में समा जाता है जहां ईरान के सर्वनाश के साथ साथ मिडल ईस्ट में भीषण तबाही साफ नजर आ रही है। मैं इस वक्त एक बिल्डिंग के नज़दीक हूं। बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरीके की तबाही यहां पे इस मिसाइल अटैक से हुई है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पे और आप देख सकते हैं ये इर्द गिर्द तबाही है जो यहाँ पे टेल अवीव में हुई है। जो किस तरीके की तबाही हुई है, इन बिल्डिंग्स में सब कुछ तबाह हो गया है। और टेल अवीव में ये वो जगह है जहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचा है। ये देख सकते हैं आप क्या हाल है इस वक्त टेल अवीव में, कई जगहों का जहाँ पर मिसाइल्स गिरे हैं और यही हाल हम यहाँ पे काफ़ी जगहों पे देख रहे हैं। 6 दिन में फोड़े 5000 बम, अब फूटेगा परमाणु बम। पिछले 6 दिन से जारी खूनी युद्ध में ईरान को प्रचंड नुकसान हुआ है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मिसाइल हमले की क्षमता को 86% तक कम कर दिया है, जबकि ड्रोन हमलों में भी 70% से ज्यादा की कमी आ चुकी है। वहीं ईरान ने भी कतर, सऊदी अरब, कुवैत, UAE, बहरीन, जॉर्डन, इराक, साइप्रस और इजराइल पर मुख्य रूप से टारगेटेड हमले किए हैं। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के हमलों के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत पूरे मध्य पूर्व में भीषण जवाबी कार्रवाई की है। 6 दिन के युद्ध में अभी तक ईरान की जमीन पर किसी भी देश का कब्जा नहीं हुआ है। वहीं इस वक्त पूरे ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमले होते ही जा रहे हैं। दोनों ही ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के लॉन्च पैड को तबाह करने में जुटे हैं। ईरान के कम से कम 130 शहरों पर हमले हो चुके हैं। अब हम आपको इन 6 दिनों के भयानक युद्ध के वार पलटवार के दावे दिखाते हैं। ईरान पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इसराइल US फोर्सेस के साथ मिलके, लेकिन ईरान की तरफ से भी एक तो US की एम्बेसीज हों या फिर US की बेस मिलिट्री बेसिस हों मिडल ईस्ट में, इसी तरीके के हमले किए जाते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी तबाही हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरा जो क्षेत्र है मिडल ईस्ट का वो इस जंग की लपेट में आ चुका है और पूरे मिडल ईस्ट में जो है काफ़ी तनाव है और मिडल ईस्ट में काफ़ी जगहों पे एयर स्पेस भी बंद है। और महायुद्ध में पिछले 24 घंटे में तबाही की जो तस्वीरें सामने आई वो चौंकाने वाली हैं। वो तस्वीरें आपको हमने दिखाई, लेकिन इस बीच तस्वीरें विध्वंसक भी हैं और
7वें दिन में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रचंड होता हुआ युद्ध नजर आ रहा है। 24 घंटे की विध्वंसक तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और ये मिडिल ईस्ट से पश्चिम एशिया तक पहुंचता हुआ तबाही का नजारा है। जलकर ज्यादा तो एक एक करके ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 10 तस्वीरें आपको पिछले 7 दिनों के अंदर और फिर 24 घंटे के अंदर जो तबाही मची है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। टारगेटेड अटैक्स किए जा रहे, ईरान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल अटैक्स किए जा रहे, तो इजराइल भी पीछे नहीं हट रहा, पलटवार लगातार जारी।